बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। 10th क्लास मैथमेटिक 15 डेज़ टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों की बड़ी जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिस आप हमें जो है वो जैसे 9th क्लास का आपने टारगेट पेपर दिया है और जो क्वेश्चंस आपने बताए हैं हमें भी बता दीजिए इस तरीके का, क्योंकि आपका टारगेट पेपर जो बहुत लेंदी है बेटा। वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई थी 3 मंथ्स पहले मैंने जो है आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो इंपॉर्टेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि आप कम से कम इसको कीजिए। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से गेस्ट पेपर भी प्रिपेयर करूँगी। मैं काफ़ी दिन से टाइपिंग का सोच रही थी, जैसे कि आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स की टाइपिंग में थोड़ा सा बेटा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने आपके क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना है इंशाल्लाह ज़बरदस्त। जिस बच्चे ने जो मैं बातें आपको बता रही हूँ अगर इसको फॉलो कर लिया है तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर इसमें से ही आएगा और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिया करें लाइक और अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन किया करें। इससे हमें खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं और आप लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए जी आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जी हम कोशिश करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मेहनत कीजिए, टारगेट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर इसमें से ही आएगा। अब आ जाते हैं जी सेक्शन ए पर, जो कि आपके पास MCQs हैं और ये 15 मार्क के होंगे। हाँ जी बेटा, आप सबको पता है जैसे कि सेक्शन ए आपका 15 मार्क का होगा और इसमें आपने तमाम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 1 नंबर का 1 सवाल होगा। सबसे पहले आपने इसमें रिव्यू एक्सरसाइजेस को देखना है और प्लेलिस्ट लिंक दे दिया गया है यहाँ पर। और इसमें इंशाल्लाह अभी मैं 1 बाय 1 आप लोगों की चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन तमाम वीडियोज़ को आपने पूरा वॉच करना है, ठीक है जी। तो समझ में आ गया MCQs कहाँ से कवर हो जाएंगे। अब सेक्शन बी आपके पास 30 मार्क्स का है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होंगे। अटैम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। यहाँ से आपने 6 सवालात के जवाब देने हैं। अब चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, उन तमाम टॉपिक को कर जाइए, इंशाल्लाह ज़बरदस्त पेपर आपका इसमें से ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ है और इसके अलावा जो फंक्शन है, जैसा कि ये आपके पास बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह जो आपके मॉडल पेपर में भी आया था वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। डी मॉर्गन लॉ अगर लिखा हुआ आ जाए जी डी मॉर्गन लॉ करें तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कोई भी एक लॉ अप्लाई करते हुए लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर दोगे, या ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ले आओ और मतलब प्रूफ कर दो, या ए इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन का साइन है बेटा, थोड़ा टाइपिंग का इशू था, यहाँ पे मैंने जो एन को इंटरसेक्शन लिया हुआ तो आपने सैम्पल का इशू आ रहा था मेरे पास, जिसकी वजह से मैंने इसको ले लिया। तो ये इंटरसेक्शन ही है जो इस तरीके से आपका बनता है, जिस तरीके से आप बनाते हो, मतलब यू को उल्टा कर दो, समझ जाएं खुद ही, ठीक है जी। अगर बात बच्चे ये पूछ रहे थे कमेंट में कि मिस अगर डी मॉर्गन लॉ जो है वो हम अपनी मर्जी दोनों लॉ को मतलब दोनों रूल्स को अप्लाई करते हुए करना है। नहीं बेटा, आपकी अगर वो डी मॉर्गन लॉ लिख कर दे दे इस तरीके से, कोई भी एक प्रॉपर्टी इन दोनों में से लिख कर दे दे, कंडीशन लिख दे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अदरवाइज अगर नहीं लिख कर देता तो आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों में से कोई भी आप एक जो है वो लगाते हुए उसको सॉल्व करोगे, या तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करोगे या ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे, आपकी मर्जी है कि आपको पता है किस तरीके से फाइंड होता है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आता है। फिर आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें आपके पास जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फंक्शंस कर लीजिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में या तो लिखा हुआ आ जाएगा या फिर आपको पता है सिमेट्रिक भी जो है वो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, या फिर ए माइनस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने जिस तरीके से याद करना है। अगर यह ना लिखा हुआ ऐसा कुछ आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है। अब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में कुछ जो एक्सरसाइजेस यहाँ मेंशन नहीं है वो आपके MCQs के लिए होंगी। 17.3 एक्सरसाइजेस जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। 17.4 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कीजिएगा। और 17.5 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी मॉर्गन लॉ है। 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ये एक्सरसाइज जो है वो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर करनी है, जो कि सेट एंड फंक्शन का चैप्टर है। क्लियर हो गया। 15 डे टारगेट पेपर दे रही हूँ 1 बाय 1। डे 1 आप ये वाला इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आज क्योंकि बच्चे कहते हैं भी सर हमारे पास टाइम कम है, अब आप हमें बता दें कि हम जो है किस तरीके से मैनेज करें और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें। कोई टाइम टेबल आप लोग हमारा बना दें, तो ये आपका टाइम टेबल ही है। तो ये आपके पास जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, वेरिएशन आपके चैप्टर का नाम है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये के मेथड है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा रेशो इक्वल आ जाते हैं तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पर अपना के मेथड अप्लाई करते हैं।
और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के लिए आपने इसमें से 18.3 करनी है, 18.4 और 18.6 करनी है। इनके क्वेश्चंस मेंशन है। 18.3 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पूरा करना है। 18.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3, 6 एंड 7 करना है और 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है जो कि पेज नंबर 47 पे मिलेगी, और एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 करनी है जो कि पेज नंबर 51 और 53 पर मिलेगी। आपको पेज नंबर भी साथ साथ मैंने मेंशन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 19 में आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का जो चैप्टर है, इसमें जो आपके पास एक्सरसाइज 19.1 है ना बेटा, ये 19.1 आपका जो है वो सिर्फ सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगी, जो कि जबकि चैप्टर नंबर 19.2 में जो इन्वर्स और ग्रामर रूल है वो आपके पास जो इन्वर्स आपने फाइंड करना है, मतलब ऑर्डर पे 3 into 3 का लेते हुए। जैसा कि आप सबको पता है 2 का तो बहुत ईजी होता है, वो कभी भी आपको लॉन्ग में नहीं देगा। इन्वर्स फाइंड करने को वो आपको 3 into 3 का देगा, मतलब 3 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो जिसमें आपको मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आपको रॉ या कॉलम में से किसी को एक्सपेंड करके वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। जिस तरीके से मैं आपको करवाया है उसी तरीके से कीजिएगा। और तमाम कंप्लीट लेक्चर्स जो लेक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दी हैं। इसकी आपको इसमें भी लिंक प्रोवाइड कर दी हैं, उन तमाम को देखें, चैनल पर चले जाएं, सर्च करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर सारे तमाम एक्सरसाइज मिल जाएंगी। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड है। जस्ट 19.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 आपने करना है, जो कि मैट्रिक्स के लिए आएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सेंटर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आदमजी में आए होंगे और 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में आए, जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें जो आए वो कर लीजिएगा, ठीक है जी। और एग्जाम्पल ज़रूर किया करें रिव्यू एक्सरसाइज में, इससे रिलेट इन क्वेश्चन से रिलेट अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 19 में जो मैंने आपको बता दिया है, इसकी आपने रिव्यू एक्सरसाइजेस भी करनी है इससे रिलेट, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इससे रिलेट जो आपकी एग्जाम्पल्स होती हैं या रिव्यू एक्सरसाइज में कोई चीज़ होती है तो आपने उसको ज़रूर करना है। चैप्टर नंबर 20 में अगर आप आ जाओ, सेक्शन बी के लिए थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ। इसमें आपने करना ये है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो बेटा, जैसे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर के जो क्वेश्चन है ना आपके, ये आपने ज़रूर कर जाना है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है आप सबको पता है। तो जल्दी जल्दी मेरे से बोलने से पहले ही आप लोग आंसर दे दिया कीजिए कि हमारे पास बराबर किसके होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है जी। क्यूब ऑफ यूनिटी 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, = 0 भी आना चाहिए था, ठीक है जी, देख लीजिएगा। और इसके अलावा एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये मतलब तमाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पर अगर मैं कोई पार्ट दूंगी 1, 2 दूंगी तो वो एक अलग बात होगी। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको क्या दिया है 1, 3, 6 और 7 एंड 8। तो उसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 20.7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा 2, 3, 7 और 8 इस तरीके से आपने करना है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक सवाल ज़रूर आपके पास आएगा। आपको मिक्स होकर क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कि आपने खुद उसको पहचानना है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देखते हुए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो रूल्स मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 और 7 कीजिएगा, और एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 कीजिएगा, और 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक सवाल इसमें से आपका लग जाएगा। और चैप्टर नंबर 22 जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जो अभी सेक्शन बी के लिए बता रही हूँ। देखिए ये सेक्शन बी की बात हो रही है, तो सेक्शन बी की चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। सेक्शन बी जो अनग्रुप डेटा के साथ आपके पास आएगा वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपने बहुत अच्छा करना है। अनग्रुप डेटा के जरिए आ सकता है, और मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रिलेटिव मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। इन सब में से कोई भी छोटा सा एक सवाल ऑब्जर्वेशन 5 से 6 लाइनों की वो आपको दे देगा, 6 ऑब्जर्वेशंस, और कहेगा इसका वेरिएंस फाइंड कर दें, या कह देगा इसका मीडियन फाइंड कर दें, या इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर दें, या इसका मीन डेविएशन फाइंड कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दें, वेरिएंस निकाल दें।
तो आपने घबराना नहीं, छोटी सी ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, चाहे वो एक्सरसाइज आपकी बुक से हो। आपको ये क्वेश्चंस इतने अच्छे आने चाहिए मेरा बच्चा, कि अगर आपके पास कोई भी सवाल कहीं से भी आ जाए, किधर से भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है। तो आप मीन कैसे निकालोगे, आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, रिलेटिव मीन डिवीजन कैसे निकालोगे, आप लोगों को मैंने सब सिखाया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। जैसे कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन कह दे तो बहुत आसान सी बात है, स्टैंडर्ड डिवीजन को डिवाइड कर दोगे मीन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। अगर वो कह दे जी रिलेटिव मीन डिवीजन निकाल दो, तो आप क्या करोगे, मीन डिवीजन रखोगे और डिवाइड कर दोगे उसके मीन से। अगर आपके पास वो वेरिएंस दे देता है, फास्ट दफ़ा ऐसा भी होता है कि छोटे से क्वेश्चन में वो वेरिएंस दे देता है और कहता है स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दो, सिंपल उसके ऊपर रूट लगा दोगे। मोड क्या देगा तो कैसे निकालोगे, मोड को कैसे निकालते हैं, जो आपके पास जो है वो होती है फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू आपके डेटा में जो होती है, मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। बाज़ ऐसा भी होता है कि एक की जगह दो मोड आ जाते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात तो नहीं है। यूनी मॉडल भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बाई मॉडल भी हो सकती है, तो उसकी अकॉर्डिंग दो मोड हो जाएंगे आपके पास। अगर वो आपको मीडियन निकालने को देगा तो आप देखोगे कि ग्रुप डेटा आपके पास इवन है डेटा, ये ऑड है, फार्मूला रख के भी कर सकते हो और विदाउट फार्मूला भी मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर ट्रिक बताई हुई है किस तरीके से करना है। लेकिन सबसे पहले जब भी मीडियन निकालने को दे, बच्चे फटाफट फार्मूला लगा देते हैं। इसको पहले सीरियस असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया करें डेटा को, फिर मीडियन फाइंड किया करें। याद रखें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ जो है प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिस होगी तो पूरे नंबर आएंगे। बेशक आपको सवाल आता होगा, लेकिन जब आप करने जाएंगे उसको जो आप उसको करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें सिर्फ आना, फार्मूला याद होना मैटर नहीं करता, फार्मूला याद होने के बाद उसकी प्रैक्टिस ही मैटर करती है। आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की कि सवाल आए उसको आपको आंसर भी रट जाए कि अगर ये बुक का क्वेश्चन है तो ये इस एक्सरसाइज से आया और ये इस एक्सरसाइज से आया। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात। मीन भी इसी तरीके से अनग्रुप डेटा से आएगा, तो समीशन एक्स तमाम ऑब्जर्वेशन को रखकर डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से, ठीक है जी। मैं एक काम करती हूँ, आपको ये वाले फार्मूला से एक दफ़ा लिख कर भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर वो हमसे यहाँ पे अरिथमेटिक मीन पूछ लेता है, ये सिंपल मीन पूछ लेता है, तो आपने परेशान थोड़ी होना है। आप सबको पता है मीन का फार्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर होता है, जो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 फॉर एग्जांपल 4 5 कुछ भी दिया गया है तो आपने उन तमाम को प्लस करना है और डिवाइड कर देना। टोटल नंबर जो है 4 है तो 4 से डिवाइड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर वो मीडियन पूछ लेता है तो सबसे पहले आप उसको असेंडिंग करोगे। अगर इस तरीके से दिया जाता है डेटा से 4 इधर होता है, 3 इधर होता है, 5 इधर होता, सबसे पहले इसको असेंडिंग मतलब उसको अरेंज कर लेते। कैसे अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 करके अरेंज करते। और सिंपल अगर विदाउट फार्मूला करोगे तो इस तरीके से आपने देखा 2 2 काट दिए, बीच वाला 3 जो आपका मीडियन है। अगर बाज़ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से काटना शुरू कर देते हैं ऐसे करके 4 मीडियन है, गलत हो जाएगा। जब तक आप इसको अरेंज नहीं करोगे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ये तो ऑड नंबर था, अगर इवन होगा फिर क्या करोगे। देखो मैंने आपको कहा जैसे कि 1, हम मीडियन निकाल रहे हैं। एक बार मेरा पेन तो बड़ी जल्दी पेन गायब हो जाता है। सिंपल अगर आपसे वो मीन पूछ ले तो आप फ़ौरन निकालोगे। आप कहोगे जी मीन निकालने के लिए समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करना है, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। अगर वो मीडियन कह देता है तमाम ऑब्जर्वेशन को जिस तरह मैंने आपको बताया असेंडिंग करोगे, अरेंज करोगे और निकाल लोगे। मोड अगर पूछ ले, देखो अगर किसी भी डेटा का अगर मोड पूछ दे, तो मैं आपको मीडियन करके भी दिखा दूँ। जैसे कि 1 2 3 4 और 5 आपको कहता है कि मीडियन निकालें। अब आपके पास ये डेटा इस तरह आपको मिला, 5 इधर था जी, 4 इधर था, 3 इधर था, 2 इधर था। अब आप क्या करोगे, आप उसको अरेंज करोगे पहले। सबसे पहले फिर आप 1 यहाँ से कट किया, 1 यहाँ से कट किया, 1 यहाँ से कट किया, बीच वाला क्या है आपका मीडियन है। और क्योंकि ये डेटा हमारे पास क्या था, ऑड था। अगर यही डेटा मेरे पास हमारा क्या होता, इवन होता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 होता, ठीक है बेटा। अगर वो आपसे पूछ ले जी, अब जैसे कि ऑब्जर्वेशन दी गई है 1 2 6 5 4 इस तरीके से आपको दे दी गई है, ठीक है जी 3, तो आप सबसे पहले इसको अरेंज करोगे। आप कहोगे 1 2 3, कोई भी ऑब्जर्वेशन दे दी, शॉर्ट इसलिए छोटा डेटा इसलिए लेके बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले मीडियन लेते वक्त बच्चे क्या करते हैं, जो तरीका मैंने बताया ना, अगर MCQs में भी आ जाएगा, बच्चे फ़ौरन यूँ लेंगे और काट के बोलेंगे भी साहब ने तो कहा था बीच वाली 2 वैल्यू को लेके प्लस करना है, अगर इवन होगा डिवाइड कर देना 2 से। बेटा ये भी तो कहा था कि असेंडिंग करना है, असेंडिंग करने के बाद कट करोगे और जो बीच की 2 वैल्यूज बचेंगी इनको प्लस करके फिर डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जर्वेशन आ जाए, कहीं से भी सवाल आ जाए, तो आपको अगर मेरे फार्मूलाज पता हैं, मेरे चैनल से पढ़ा है, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे मायूस मुझे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे रिज़ल्ट भी चाहिए आपका, ठीक है जी।
आप लोगों को आना चाहिए। अगर कोई भी डेटा मैं आपको दे दूं जी, मैंने आपको कहा 1 2 3 4 16 16 15, चलो अब मैंने कहा जी इसके मैं मोड बता दो। मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू होती है ना डेटा में मोड निकालने के लिए। आप कहोगे जी 16 में से आपने जो दिया हुआ है, मैं यहाँ तो समझाने लगी हूँ लेक्चर, मैं तो गेस्ट पेपर देने लगी थी। चलो खैर छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ। जी 16 है ना यहाँ पर, तो हमारे पास हमें क्या करना है, जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू, मतलब जो डेटा में बार बार आ रही होती है, रिपीट होकर आ रही होती है, वो डेटा हमारा मोड होता है। बच्चे कहते हैं 16 और बड़ा नंबर था इसलिए हमने मोड ले लिया। ऐसा नहीं है। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाए कि एक 15 भी 2 दफ़ा आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर कहोगे 15 भी मोड है और 16 भी मोड है। क्यों? हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फिर हो जाएगी बाई मॉडल। लिख लो, MCQs में आ सकता है। अगर एक ही नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा हो रहा है, 5 दफ़ा हो रहा है, व्हाटएवर 1000 दफ़ा हो रहा है, आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास हमारी यूनी मॉडल है। क्लियर हो गया बात? अगर 2 दफ़ा आ रहा है तो आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बाई मॉडल है। क्लियर हो गई? बाज़ दफ़ा ऐसा हो गया जी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, 1 2 3 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, आप बताओ मोड क्या है? आप कहोगे नो मोड, कोई रिपीट वैल्यू हो ही नहीं रही, मोड इज़ 0। क्लियर हो गया? अब वो आपसे पूछ ले अगला वेरिएंस है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? इन तमाम को ताल्लुक एक दूसरे से है। कैसे निकालोगे वेरिएंस? एस स्क्वायर ले लो, ये सिग्मा स्क्वायर कैसे निकलता है समझाया था। एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ऑब्जर्वेशन दे दिए, कुछ भी दे दिए क्या, 1 2 3 व्हाटएवर, आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक्स रखा, सेकंड कॉलम आपका क्या होना चाहिए? एक्स माइनस मीन होना चाहिए। हमें इसका सम चाहिए, समीशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर चाहिए। इन सबको करने के बाद सम एक्स नहीं चाहिए, सम एक्स का होल स्क्वायर का सम चाहिए। तो इसका सम एक्स एक्स माइनस मीन करने के बाद इसका करोगे स्क्वायर, इसका सम चाहिए। ठीक है, इसका सम नहीं चाहिए, करने के बाद फिर पुट कर दोगे। अगर इस वेरिएंस आ जाए, अगर वो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आप बता दीजिए, कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन? जस्ट वेरिएंस के ऊपर रूट लगा दोगे। अगर सिंपल क्वेश्चन में वो पूछ ले कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए जनाब कि स्टैंडर्ड डेविएशन, पेन बड़ी जल्दी रुक जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, अब बताएं, तो फिर आप फॉर्मूला पुट करोगे, रूट लगाते हुए रखोगे, यहाँ पे समीशन रखोगे, एक्स माइनस मीन रखोगे, होल स्क्वायर रखोगे, डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, ये अनग्रुप डेटा में आएगा, सेक्शन बी में अनग्रुप डेटा ही आता है 5 नंबर का, वो कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए प्रिपेयर करना है आपने। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? चले भाई, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया। अब कहता है जी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। आप कहोगे मिस ये किस बला का नाम है? जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ गया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी वैसे ही निकलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आपसे वो पूछ ले जी मीन डिवीजन कैसे निकलेगा, मीन के लिए पॉजिटिव बताया था, मॉडुलस लगता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इन तमाम को जो नेगेटिव होती है, जैसे कि कॉलम बना रहे होते हो, नेगेटिव वैल्यू जो आ जाती है इसको पॉजिटिव कर देते हो। अब ये तो आ गया मीन डेविएशन। अगर कह दे जी रिलेटिव मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे? जो मीन डेविएशन आएगा उसको ऊपर रखोगे, डिवाइड कर दोगे मीन से, तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव मीन डेविएशन आ जाएगा। इनके लिए चैनल्स पे जाना पड़ेगा जनाब। और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर इस चैप्टर से करनी है तो एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1789 कर लीजिए, और एग्जाम्पल आपने इस वाली एक्सरसाइज की सारी करनी है। उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तमाम लेक्चर्स के लिंक चैनल पे मौजूद हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, इस PDF के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, व्हाट्सएप लिंक भी दे दूँगी। जो बच्चे बराए मेहरबानी पहले से मेरे किसी भी एक ग्रुप में ऐड है ना बेटा, वो ग्रुप ज्वाइन मत कीजिएगा। जितने भी ग्रुप्स हैं सब में एक ही पोस्ट शेयर की जाती है। मेरी टीम जो है वो तमाम वही लिंक, वही MCQs, वही सारी चीज़ें जो मैं अपलोड करती हूँ वो तमाम ग्रुप्स में आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो बेटा मैं तो ग्रुप बना कर थक जाऊँगी। आप लोग जो मैं नया लिंक शेयर करती हूँ नई वीडियो में, जब बच्चे मेरे ग्रुप जो है फुल हो जाता है तो एक नया लिंक शेयर करती हूँ तो बच्चे फटाफट उस लिंक में भी ऐड हो जाते हैं। बेटा इतने सारे ग्रुप मत ज्वाइन कीजिए, इस तरह आपकी मेमोरी का भी इशू आ सकता है और हमारे पास भी हम कितने ग्रुप मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है ये मेरी। आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 30 पर। चैप्टर नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अगर 30.22 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 30.4 है
5 नंबर का सवाल हर हालत में इसमें से आएगा और 5 नंबर का सवाल 30.4 के इन 4 सवालों में से आएगा। इसके कुल टोटल हैं ही 5 सवाल, 1 2 3 4 5 बताया, 3 भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे इन 2 एक्सरसाइजेज में, तो आप क्या करोगे? इन 10 नंबर हासिल करने के लिए इनको घोल के पी जाओगे। ऐसा ही है। अगर ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है। आगे अगर इंजीनियरिंग रखना चाहते हो, साइंस रखना चाहते हो, ICS रखना चाहते हो, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, तो ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और अगर मोहब्बत करनी है तो मेरे चैनल पर जाके पहले का इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ लीजिए, इंशाल्लाह ज़बरदल बड़ा मज़ा आएगा आप उसको करने में। ठीक है जी, कोई मुश्किल टॉपिक आपका ये नहीं है, इसको ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें 30.4 में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकती थी, लेकिन जब आपको एक सवाल करना आ जाएगा आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करना आ जाएंगे। बहुत आसान है। अब मेन बात बताने जा रही हूँ, जितने सवालात मैंने आपको बताएं 6 सवालात के जवाब आपने देने होते हैं। 6 सवाल पार्शियल फ्रैक्शन आपने एक कर लिया जी, मीन मीडियन वे, हो सकता है वेरिएंस आ जाए जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। 2 सवाल होगा, तीसरा मैंने आपको कहा ट्रिग्नोमेट्री से कर लीजिएगा। कितने हो गए? 3 सवाल होगा। एक आप ये वाला करोगे ज़रूर आएगा, ये 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसमें इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। एक के मेथड ज़रूर आएगा आपका जो है ये वेरिएशन से। 6 सवाल तो आपके यही हो गए। 7वां सवाल आप सेट्स में से डी मॉर्गन लॉ भी आ सकता है और फंक्शन में से भी आ सकता है। कितने सवाल हो गए? 7 8 होगा, करने 6। अभी तो सारी प्रैक्टिस, मतलब चॉइस तो आपको मैंने दे रही इतनी सारी दे दी है। 15 डेज टारगेट पेपर के अंदर भी मैंने आपको कितनी सारी चॉइसेस दे दी हैं। देखो कितने मज़े की बात है, कितना मज़े का मैंने आप लोगों के लिए कैसे बनाया है। अगर इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तो थ्योरम्स को स्किप कर सकते हो। अब आप कहेंगे मिस ने कहा है जी थ्योरम को स्किप कर दें। देखें बेटा, मैंने कहा है सेक्शन बी के थ्योरम्स को स्किप तब कर सकते हो जब ऊपर वाली तमाम एक्सरसाइज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि 4-5 थ्योरम भी कर जाओ, लेकिन सेफ साइड के लिए अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो बेटा मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई, सवाल कट गया, मैथमेटिक होता है प्रैक्टिस बेस। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, पूरे नंबर आएंगे। हल्की सी 19-20 की गलती होने की वजह से भी नंबर क्या होता है, पूरा सवाल कट जाता है। साइंस से पूरा सवाल कट जाता है। तो बड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सवाल आते ही आप पहचान लो कि ये वाली एक्सरसाइज से आया था, मिस उस्तानी जी ने ये क्वेश्चन ज़रूर दिया था। ठीक है, आप लोगों के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा तमाम PDF आप लोगों को मिल जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, गेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। हमारे दौर में एक हमारे टीचर्स हुआ करते थे, एक हमारा जो है वो जो प्रोफेसर है, और एक हमारी टेक्स्ट बुक होती थी बेटा, उससे ही पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ हमारे पास ये आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सेक्शन बी के लिए। सेफ साइड है, करके चले जाइएगा। 25.3 पेज नंबर 200, 26.4 217 का केस ए करना है। 27.3 का पेज नंबर 226 पर मिलेगा। 28.3 का ABC जो कि पेज नंबर 237 और 238 पर मिलेगा। सेक्शन सी में आ जाओ भाई, यहाँ पे अब आ जाओ। अब मज़े की चीज़ मैं समझाने जा रही हूँ। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन सी, आंखें खोल लीजिए, पेन उठा लीजिए। जो बातें बता जा रही हूँ इसमें से इंशाल्लाह ज़बरदस्त 100% पेपर बनकर यहीं आएगा। चार्जिंग भी देख लीजिए कितनी कम रह गई है, और मैं आपकी लेक्चर आज इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि ये मैं आपका पूरा लेक्चर जो है बनाकर ही सोऊंगी। सहरी में आपका लेक्चर बना रही हूँ ये मैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए। यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स वाला चैप्टर नंबर 19 जो आपके पास है, इसका आपने जो इनवर्स क्वेश्चन जो आपका आता है, देखो 3 ऑर्डर पेयर के साथ कह रही हूँ, 2 वाले के साथ। तो एग्जामिनर भी इतना पागल नहीं है कि आपको दे देगा। 3 × 3 का ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका इन्वर्स आएगा और क्रैमर रूल आपको फॉलो करना, मतलब सॉल्व करने के लिए आएगा। क्रैमर रूल हो सकता है 2 × 2 का भी आ जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आप लोगों का। ये आपने करना है, और इसके लिए आपकी जो एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के लिए 19.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर लीजिएगा। और इसके एग्जाम्पल के अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आए हुए इन्वर्स वाला, और ऐसा कोई क्रैमर रूल का कोई क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। एक सवाल आपने ये कर लिया, 100% आने वाला सवाल है। एक सवाल बच्चे कहते हैं मुझे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से डर लगता है, हम नहीं करें। नहीं बेटा, करना है, नहीं डर लगता। बड़ा आसान बता रही हूँ, पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 4 टॉपिक 5 बताऊँगी। इंस्क्राइब, सरकमस्क्राइब, एक्सक्राइब बेशक छोड़ दो,
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इक्वल और अनइक्वल रेडियाई के साथ और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को इक्वल और अनइक्वल रेडियाई के साथ कर चले जाओ। आपका एक सवाल 100% इसमें से आएगा, जिसमें ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर थोड़ा सा रहमदिल टीचर होगा बच्चों पे तो सर्कमस्क्राइब एंड स्क्राइब भी दे सकता है, इसके चांसेस होते हैं आने के। मैंने अपने चैनल पे बेटा बड़े डिटेल में आप लोगों को करवाया है, उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एक दो दफ़ा बनाएंगे तो बनाना आ जाएगा। जो जो बनाते जाओगे कंस्ट्रक्शन में लिखते जाओगे पूरे नंबर मिलेंगे। इसको मत स्किप कीजिएगा, जो बता रही हूँ सवाल इसको खोल के पी जाए। इनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 29.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लीजिए और 29.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इक्वल और अनइक्वल रेडियाई के साथ करना है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली आपकी, जो ज़रूर आएगा। अब आ जाता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनग्रुप डेटा जो है उसके लिए क्या करना है, सेक्शन बी को फॉलो करना है और सेक्शन सी के लिए आपने ग्रुप डेटा को फॉलो करना है। मैंने मीन, मीडियन एंड मोड को ग्राफिकली बताया है। सिर्फ मोड ग्राफिकली निकलेगा, हिस्टोग्राफ निकालना होता है ना, इस तरीके से आप निकालते हो, आपको सब पता है किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं इसके लिए वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन ग्रुप डेटा के जरिए करना है। इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 22.2 और 22.5 है। अब देखो 3 सवाल आपने अटैम्प्ट करने। अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस पर भी मैं आपको चॉइस दे रही हूँ। एक सवाल आपने मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 9 से कर लिया, 19 से कर लिया सॉरी, इनवर्स। दूसरा सवाल आपने ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट आ जाएगा, एक यहाँ से कर लिया, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल मैं आपको थ्योरम्स भी बता रही हूँ और इसके अलावा मैं आपको ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ। इन दोनों में से आपकी मर्ज़ी, आपको एक भी अच्छा सा करके चले जाए तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के लिए सेक्शन चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखिएगा, इस साल के लिए आने वाला थ्योरम है, जो कि 23.1 पेज 176 पे मिलेगा। और अगर वहाँ पे मुश्किल लगता है, वैसे है तो बड़ा मुश्किल वर्डिंग में दिया है आपकी बुक में, लेकिन मैंने बड़ा ईजी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर दिल चाहता है तो चले जाएँ लिंक पर, ओपन कर लें इसको और ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से करिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। और इनके भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट चैनल के ऊपर जो है सोल्यूशन दूंगी इन चारों थ्योरम्स के। 23.2 पेज नंबर 117, 24.4 A185, 24.3 पेज नंबर 187, 25.4 202। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। और थोड़ा सा मैं टाइमिंग का इशू था, काफ़ी दफ़ा कोशिश की किसी टाइप करवा लूँ, लेकिन नहीं टाइम, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद टाइपिंग की, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है और आप लोगों के लिए काफ़ी 1-2 दिन से मैं इसको लगी हुई थी कि आपके क्वेश्चंस वगैरह को देखने, स्टडी करने में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जो बच्चे, ये ग्रुप नंबर 3 है फ़िलहाल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18 to 19 ग्रुप्स बन चुके हैं। जो बच्चे बेटा एक दफ़ा ऐड हो चुके हैं दोबारा मत ज्वाइन कीजिएगा, तमाम वही चीज़ें जो हर ग्रुप में वही मिलेंगी। 10th क्लास मैथमेटिक जो है यहाँ पर देख लो, सॉल्व मॉडल पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये पूरा लिंक देंगे, आप क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मिलेगा आपको। और इसके अलावा जो कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल के लिए लेना है वो आपके सामने ये वाला लिंक मौजूद है, तमाम लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएंगे। 10th क्लास मैथमेटिक कंप्लीट लेक्चर का जो प्लेलिस्ट लिंक है, अच्छा ये वाला सॉरी मैंने आपको जो ये प्रैक्टिकल सेंटर का सॉल्व MCQ जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, ये इसके 2 लिंक है। फर्स्ट लिंक में आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है जी, और सेकंड लिंक में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पेपर प्रैक्टिकल सेंटर वालों का, PC वालों का पूरा मिलेगा, जो मैंने सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। 10th क्लास का जो मॉडल पेपर वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया PDF, और उनके PDF लेने के लिए PC का PDF हो गया मॉडल पेपर का, जब उन्हीं लेक्चर्स के आप जाएंगे ना डिस्क्रिप्शन में, जब क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो आपको तमाम चीज़ों का PDF ईजिली मिल जाएगा। और मैथमेटिक कंप्लीट लेक्चर्स के लिए मेरा बच्चा आपने क्या करना है, इस लिंक को फॉलो कर लेना है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मॉडल पेपर गेस्ट पेपर बहुत अच्छा लगा हो, 15 डे टारगेट पेपर है, 15 डे भी नहीं है, देखा जाए तो 11 डेज़ में ही हो जाएगा। इतना अच्छा आसान बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दुआओं में रखें याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।